हाँ सुन रहे साथियों नमस्कार। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के हीरो धनराज वाजपेयी जी से हम मुलाकात कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि श्रीमान धनराज वाजपेयी जी ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से, तब तो हाई स्कूल रहा करता था, सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई करके और 1993 में आपने हाई स्कूल किया और 1995 में आपने उससे मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट किया जी। और उसके बाद कानपुर HBTI से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की और उसके बाद आपने जॉब का दौर शुरू किया। ब्लू स्टार में आपने अपनी जॉब शुरुआत की। उसके बाद होमटेक में कंपनी में आपने अपनी जॉब शुरुआत की और 2005 में आपने ETA इंजीनियरिंग में आपने अपना करियर शुरुआत किया। और बहुत ही गर्व की बात है कि इन सब चीज़ों के दौरान धनराज जी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और मेनली आपने जो टनल है, अंडरग्राउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उस पर आपने बहुत अच्छा कार्य किया इस प्रदेश में, देश में। और हम इन्हीं के द्वारा जानेंगे कुछ की प्रोजेक्ट के बारे में। और गोला के जो हमारे इस क्षेत्र में जो साथी हैं, गोला के जो ऐसे युवा साथी हैं, युवा हैं जो इंजीनियरिंग लाइन में जो बीटेक एमटेक करके और आगे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत ही टॉप पर जाना चाहते हैं, तो धनराज जी उनके लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत आइकन के रूप में है। हम आप ही के मुंह हम इन प्रोजेक्ट्स के बारे में और कैसे इस क्षेत्र में हमारे गोला के युवा आगे बढ़ें और अच्छा कर सके, आप कुछ अपने बारे में बताएं और कुछ युवाओं को संदेश देने की कृपा करें। धनराज जी। भाई सर्वप्रथम विनीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें लग रहा हम लोग भी 18-20 साल के बाद मिल रहे होंगे जी। और बचपन हमने साथ में गुजारा। जैसा कि आपने बताया, प्राथमिक शिक्षा गोला गोकर्णनाथ से हमने पूरी करी, इंजीनियरिंग कानपुर से करी, फिर फर्स्ट पोस्टिंग कानपुर में हुई मेरी। और कानपुर के बाद में मैंने अपना थोड़ा फ्यूचर कैरियर ग्रो के लिए दिल्ली की तरफ मूव किया। जैसा कि आपने बताया कुछ प्रोजेक्ट्स के विषय में बताएं। देखिए, पहला तो क्या है, हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो हमेशा राष्ट्र के लिए ही काम करती है। हम राष्ट्र के लिए इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा देश को ही समर्पित होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो। अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में विशेषकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे लिए भी भूलना मुश्किल है। सबसे अच्छा मेरा प्रोजेक्ट है जवाहर भवन, सबसे शक्ति भवन, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज सेंटर। उसके बाद अगर मैं कानपुर की बात करूँ, लोहिया स्टारलिंगर का प्रोजेक्ट था मेरे पास, सरस्वती इंजीनियरिंग लिमिटेड था। कानपुर में LML का प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया और काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मुझे ग्रो मिला दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट से। दिल्ली मेट्रो में जब दिल्ली में मेट्रो आया तो हम में से किसी को भी क्लियरिटी नहीं थी कि मेट्रो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इनफैक्ट इंडिया में कलकत्ता के बाद दिल्ली ही ऐसा एक मेट्रो था जिसमें सारी एडवांस टेक्नोलॉजी सिंगापुर मेट्रो से ली गई थी और उसी हिसाब से उस मेट्रो को डिज़ाइन किया गया था। आप विनीत भाई यकीन नहीं मानेंगे, जिन स्टेशन को हमने 2003-04 में डिज़ाइन किया था ये सोच के कि 1 लाख पर डे पैसेंजर कैपेसिटी होगी, आज 2024-25 में वहाँ 5 लाख 10 लाख पर डे कैपेसिटी होती। मतलब प्लेटफॉर्म छोटे लगते हैं। तो हम लोग को लगता था ये 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म क्यों बनाए जा रहे हैं, यूजलेस होते हैं। लेकिन आज वो 2 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म और 8 डिब्बे की ट्रेन की छोटी पड़ती है, फ्रिक्वेंसी ट्रेन की कम होने के बाद भी। उसके बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, उसका रेनोवेशन 2006 से शुरू हुआ था, उसमें मैं इन्वॉल्व था। एक कहना चाहिए इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी लेवल का अंतर्राष्ट्रीय जो आपका हवाई अड्डा टर्मिनल भी है दिल्ली का, तो उस प्रोजेक्ट में काम किया। उसके बाद टर्मिनल 2 एक नया बना दिल्ली में, उसमें काम किया। जेवर एयरपोर्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया और दिल्ली के तमाम 5 स्टार होटल जैसे मौर्य शेरेटन था, अशोका था, संग्रीला था, ली मेरिडियन, इन सब में भी काम किया। बस ऐसे करते करते लाइफ के 26 साल हो गए मुझे, घर से निकले हुए। तो इन चीज़ों को करते करते
कैसे हमारे जो युवा कुछ छात्र गोला के एक शिक्षा का केंद्र है, तो इसको करते करते कैसे आप एक संदेश कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में, मैकेनिकल इंजीनियर के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकें, तो इसके लिए क्या आप कोई की पॉइंट्स बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन है आपका कि आज जो छात्र तैयारी कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं ना, कि मेरे ज़माने में उतने कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, आज बहुत सारे कॉलेजेस में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी जी। तो उसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे फ्रिक्वेंट चेंज कर देते हैं जॉब में अपनी ग्रोथ को लेकर, वो ना करें। अगर आपको एक लंबा टर्म चाहिए और लंबा ग्रोथ चाहिए तो किसी भी कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट में अपने आप को कम से कम 5 से 8 साल जरूर दें जी। अगर आप एक लंबी ग्रोथ चाहते हैं। मेहनत करें, मेहनत ज़रूर मिलती है। और आज इंडिया में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। आप लखनऊ तक सीमित नहीं, आप कानपुर तक सीमित नहीं, आप दिल्ली तक सीमित नहीं, बॉम्बे, सूरत, पटना, उड़ीसा, भुवनेश्वर, तमिलनाडु, कर्नाटक, चेन्नई, सब जगह ओपनिंग है। और आने वाला समय मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज AI के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हर आदमी भाग रहा है, उतना ही स्कोप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी है। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा भविष्य है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिस तरह से कंपनियाँ ग्रो कर रही हैं इंडिया में। अच्छा, कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको आप चाहते हैं कि आप भी उस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप जीवन के एक आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, ऐसा भी कुछ है? हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था 7 वंडर्स का हुडा में। एक्चुअली वो एक ऐसा म्यूजियम था जिस म्यूजियम में सब अजूबे होते थे। जी जी। आपको लगेगा ये दरवाज़ा है और वो एक्चुअली दरवाज़ा नहीं, आप घुसते चले आए। तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए लिटरली मतलब बहुत बड़ा एक चैलेंज था करना। और शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, 7 वंडर्स हेरिटेज पूसा, ये आपका पोंटा साहिब में पड़ता है। अच्छा, वही दिल्ली में? नहीं, दिल्ली नहीं, पोंटा साहिब में पड़ता है। ये आपका चंडीगढ़ मतलब आपका हिमाचल वाला रीजन। अच्छा। तो एक मतलब अमेजिंग चीज़ है। जैसे आपको लगेगा ये पानी चल रहा है और वो पानी होगा नहीं, एक्चुअली म्यूजियम नाम ही उसका है। जी जी। जस्ट म्यूजिक शो है पूरा। उसके अंदर की एयर कंडीशनिंग जो कंपनी ने करी थी 2007 में या 6 में, तो मैं उसमें इन्वॉल्व था थोड़े टाइम के लिए। उसकी डिज़ाइनिंग में मैं इन्वॉल्व था बेसिकली। जी। तो मैंने सीखा, मेरे लिए वाकई वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। और मैंने वहाँ से जो चीज़ें सीखी वो मेरे आज भी काम आ रही हैं। अच्छा। बल्कि हम तो नए बच्चों से कहना भी चाहेंगे कि ऐसी किसी भी चीज़ पे ज़रूर काम करें जिसमें आपको कुछ नया मिले। जी। चलिए, बहुत अच्छा हमारे धनराज भाई ने बताया। बीच एक विशेष बात ये रही है कि इनका पासपोर्ट बन गया था अच्छा। और विदेश जाने की तैयारी थी। अच्छा। लेकिन माता जी की हमारी इच्छा नहीं थी कि जैसे इतनी दूर रहो जिससे कि आवागमन भी संभव हो नहीं, सके। ये बहुत तो अच्छा ये देश सेवा के लिए, भारत माता की, अपने देश राष्ट्र की सेवा के लिए, अपने देश का ही भले हमको कम पैसा मिले, हम अपने भारत में ही सेवा नहीं, करते आपने रहे। देश से ही सीखा और देश के लिए ये सबसे बड़ी विशेष बात ये है। हम इस बात के लिए आपको नमन करते हैं, आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप निरंतर यूं ही और भी नई नई चीजें देश के लिए सोचते रहें और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहें। गोला आप पर गर्व करता है, जिला लखीमपुरा पर गर्व करता है, हम सब आप पर गर्व करते हैं। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सहपाठी हैं। आप निरंतर ही उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आज मेरा सौभाग्य रहा कि हमारी आज की मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय।